बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। इमरान खान के अगेंस्ट जो क्वेटा में वकील कत्ल का मामला था उसकी आज समाअत हुई है। मुख्तसरन मैंने खुलासा तो लास्ट वीडियो में आपके सामने रखा था कि इमरान खान साहब को तलब किया गया है कि आपने दरख्वास्त तो दायर की है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में नहीं आए। तो इमरान खान साहब से कहा गया कि आप मंडे को ज़ाती हैसियत में आए और समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग दो तीन चीज़ें हैं इसी केस के अंदर। एक तो ये है कि पहले कोर्ट कहती है कि इमरान खान साहब नहीं आए, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब कहा उनके वकील ने कि मैं आज 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में ही मौजूद थे सेशन कोर्ट में, तो तब जजिस ने कहा कि नहीं, आप मंडे वाले दिन ही आ जाएं। तो इस केस में क्या बड़ा रिलीफ या इमरान खान साहब की बरियत के हवाले से फ़ैसले पर कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, ऑब्जर्वेशन सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब को बड़ा किस तरह से जो रिलीफ है वो आज फराहम भी हुआ है और आइंदा भी इस केस में इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस के जो बादल थे वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे न्यूट्रल का जो मेहनत थी 14 मिनट के अंदर उस पर जो है वो पानी फिरा है। कुछ तफसीलात इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक अहम केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। ये फ़ैसला जो है वो है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले से। 20 तारीख को मैंने आपको कहा था कि आज चूँकि 20 तारीख है कि एक फ़ैसला आने जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस का, जो कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट है। ये महफूज फ़ैसला सुनाया गया, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हुई है, तो मामला इस तरह से है। 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बनाया, जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी और वो पहली चीफ जस्टिस थी गालबन किसी हाई कोर्ट में, और कुछ ही अरसा वो चीफ जस्टिस रहीं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें तैनात किया गया। और ये दूसरी खातून है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज तैनात हुई हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा तैनात हुई थी और जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं 3 साल का उनका टेन्योर होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगी। लेकिन जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं उनकी जो मैंने देखी है, कैलकुलेशन की है, तो 2031, 30, 31 इसी तरह का कोई टेन्योर बन रहा है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगी और पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगी। अच्छा, तो ये बेसिकली 3 रुकनी बेंच था जिसने आज केस की समाअत की और हेड जिसने किया वो जस्टिस याह्या अफरीदी थे। और जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इनके हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबरें सामने आई कि 2 धड़े बन गए हैं, एक चीफ जस्टिस का और एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, तो जो दूसरा ग्रुप था, धड़े की बजाय ग्रुप ज़्यादा बेहतर होगा, तो जो दूसरा ग्रुप था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, तो जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से ये तासुर था कि ये उस ग्रुप के साथ हैं। तो बहरहाल ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो कर रहे थे। तो इसमें नाज़रीन आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया कि रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना होता है, जिस पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी जानिब से, और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहें कि वो ख़ुद अदालत में पेश हों। ये 2 चीज़ें जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कही गई। साथ ही जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से कहा गया कि क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज पेश हो सकते हैं। इस पर लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। किस तरह से आ जाएंगे, क्योंकि वो जो तोशा खाना केस है एक ट्रायल वाला, वो सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो आधे घंटे की भी मुसाफत नहीं है, तो इस वजह से कहा गया कि 1 घंटे के अंदर वो आ जाएंगे। तो बहरहाल इस दौरान क्या होता है जी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज आने का कह देते हैं, और साथ ही उनके जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के साथ चूँकि बैठे हुए थे जस्टिस याह्या अफरीदी, उनको फिर उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू थी उनके साथ कान में की और इसी हवाले से कि उनको आज बुला लिया जाए, क्या किया जाए। तो इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने फिर रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा पहले हुकूमती वकील का इस केस में जवाब आ जाए,
फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश हो जाएं। तो बहरहाल पहले कहा गया कि इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं आए, आपने रिलीफ लेना है, ज़मानत लेनी है तो वो खुद आते, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं आज ना आए, 1 घंटे में वो आ जाएंगे, लेकिन आप इस तरह करें कि पहले हुकूमती वकील का भी इस पर मौक़िफ़ आ जाए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी मंडे वाले दिन पेश हो जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरा था इस प्रोसीडिंग का। अच्छा, फिर इसी तरह से वकील लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया कि जो हैं वकील कत्ल केस में जो बनाई गई GIT है इसे हम तस्लीम नहीं करते, और इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अबूरी रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार का हर सूरत अदालत में पेश होना ज़रूरी है। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि देखिए आप इस मामले को संजीदगी से लें, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने यह भी कहा कि ज़मानत और FIR ख़त्म कराने के लिए दरख्वास्त गुजार को ख़ुद आना पड़ता है। तो ये जो है वो मैंने ओवरऑल रखा कि इमरान खान साहब को बुलाने के हवाले से क्या जो है वो आर्गूमेंट्स इन दोनों के दरमियान हुए। अब नाजरीन मज़ीद जब आगे समाज चलती है तो जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से इस केस में मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी अदालत में डिस्कस होते हैं, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब कहते हैं कि पहले इस सवाल का जवाब दें कि FIR ख़त्म कराने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेटा वाला का मामला था तो वहाँ से जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट थी पहले वहाँ पर मामला जाना चाहिए था। जिस तरह से सिंध में सिंध हाई कोर्ट, पंजाब में पहले पंजाब हाई कोर्ट जाती है, फिर वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है। तो ये सवाल उठाया गया कि वहाँ का मामला था तो मुतलका फोरम बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनती है तो वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से होकर ही हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस वक्त हमारा मुतलका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही बनता है। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने ये कहा कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़त्म कराने की दरख्वास्त में FIR की कॉपी मौजूद नहीं है। आपकी दरख्वास्त में दर्ज होना चाहिए कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ मुकदमा बेबुनियाद है। जब तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI को मुलजिम कहा ही नहीं तो मुकदमा कैसा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक किस्म की सजेशन भी कह लें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने दी, और थोड़ा सा इशारा भी दिया कि इस तरीके से आप केस को बनाएं और आर्ग्यू करें। इस सूरत में यानी कि ये था कि चूँकि सबको मालूम है कि जो केस है वो किस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ से कोई ना कोई जो रिलीफ़ है या रिलीफ़ के लिए जो पॉइंट्स इकट्ठे किए जाने हैं, तो ये पॉइंट्स अगर आप रिलीफ़ के हवाले से गिनवाएंगे तो वो आपके हक़ में बेहतर जाएगा। तो एक किस्म की सजेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि एक तो दरख्वास्त के अंदर आप ये भी दर्ज करें कि मुकदमा बेबुनियाद है, और जो कॉपी वगैरह है वो भी आप जो है वो इसके साथ लगाएं। इस पर लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दिफ़ात का मुकदमा दर्ज है, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि तफ्तीशी का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI तफ्तीश में ताउन ही नहीं कर रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी किसने और कैसे निकाले हैं। तो ये उन्होंने क्वेश्चन भी कर लिया हुकूमत से, जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील थे, कि ये किस तरीके से जो आपने मामला है वो कर लिया है। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के अगेंस्ट ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक वकील हैं जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, उनका मर्डर हुआ और उनके सौतेले बेटे के ये भी आज सौतेले बेटे का भी जिक्र हुआ है, उनके सौतेले बेटे ने दरख्वास्त दी और उसके ऊपर इमरान खान साहब के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो जारी कर दिए गए। तो इसी पर ही उन्होंने फिर ज़ाहिर सी बात ये सवाल किया कि कैसे ये जो वारंट है वो जारी किए गए हैं। आप खुद देखें सीक्वेंस, और इस तरह से थोड़ी है कि कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा और उसके वारंट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और वो भी नाकाबिल ज़मानत। अच्छा, मज़ीद आगे जब समाज चलती है तो इस पर जो वकील बलूचिस्तान हुकूमत हैं वो ये कहते हैं जी कि हमारी इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ ऐसे कोई वारंट नहीं हैं। ये उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है अदालत के अंदर। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा का कहना था कि क्या अभी भी शिकायत कुनिंदा यानी कि इमरान खान को शिकायत कुनिंदा इमरान खान को मुलजिम ठहराते हैं, सवाल पूछा। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मकतूल की बेवा ने कहा है कि इमरान खान का इनके शोहर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल रज़ाक शर के सौतेले बेटे ने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है, यानी कि जो मर्डर हुए हैं वकील, उनकी जो बेवा हैं, उनकी जो बीवी थी, वो कहती हैं कि इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके सौतेले बेटे ने ये जो मुकदमा है वो दर्ज कराया। फिर इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या अब्दुल रज़ाक शर के सौतेले बेटे के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई। जिस पर वकील की जानिब से बताया गया कि अब्दुल रज़ाक शर का बेटा इस केस में मुद्दई है, बेवा नहीं है।
बहरहाल ये सारे आर्गूमेंट हुए, जिसके बाद इमरान खान साहब को कहा गया कि आप 24 जुलाई यानी कि मंडे वाले दिन 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों, और इस ग्राउंड्स के ऊपर जो मुकदमा है वो सारा बनाया गया और आगे चलाया गया। अब इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मुकदमे में वैसे ही जान नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को बुलाने का जो मकसद वो भी आर्गूमेंट से ही पता चलता है कि अगर वो आते हैं तो रिलीफ उनको तभी दिया जा सकता है। फिर मुजाहिर अकबर नकवी के जो रिमार्क्स थे, उनके जो सवालात वगैरह थे, जस्टिस मुशर्रफ हिलाली साहिबा के जो आर्गूमेंट्स, जो रिमार्क्स वगैरह मैंने आपके सामने रखे, तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा हैं या जो ऑब्जर्वेशन है, जो इम्कान है कि इमरान खान साहब अगर पेश होते हैं, एक तो उनको रिलीफ ज़मानत की शक्ल में तो मिलेगा ही, फिर दूसरी तरफ अगर ये मुकदमा ज़ाहिर सी बात अगर मज़ीद आगे चलाते हैं, 1-2 पेशियों में तो नहीं होता, लेकिन मज़ीद आगे चलाते हैं तो इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। और जो ये समझा जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा डाल के उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि असल मकसद तो यही है ना कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करके अंदर कर लें, उसके बाद अगर ट्रायल चलता है तो 2-3 महीने में इसमें कुछ साबित नहीं होता, तो अगर इमरान खान बरी भी हो जाते हैं तो 2-3 महीने के लिए तो अंदर हो गए। तो अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया। एक तो इमरान खान साहब को ये बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि ज़मानत हो गई, उसके बाद ठीक है मुकदमे की तफ्तीश होती है, मुकदमा चलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता रहेगा, तो एट द एंड साबित तो कुछ भी नहीं होना। उस पर फिर क्या होगा कि इमरान खान साहब की जो बरियत है वो भी इस केस के अंदर हो जाएगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रहा हूँ कि जो सारा मामला आया है ये बहुत ही ज़्यादा अहम एक चीज़ हुई है इमरान खान साहब के लिए इस मुकदमे के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान जाना, क्वेटा जाना, वहाँ पर जाकर मामला जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो बहरहाल अभी अजानों का टाइम हो रहा है, तो अजानें ख़त्म हो जाएं, फिर एक और मामला आपके सामने मैंने रखना है, तो फिर उसके बाद आगे जो है वो चलते हैं। तो यूँ नाज़रीन तकरीबन ये कोई 14-15 मिनट की समाअत थी जो कि आज हुई है, और 14-15 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जो एक न्यूट्रल्स आपके हैं जिन्होंने FIR वगैरह काटी है पुलिस ने, उनको भी खैर ज़ाहिर सी बात है देखना चाहिए था कि ऐसे तफ्तीश या JIT या मामलात किस तरीके से हो रहे हैं, बेवा क्या कह रही है, सुतेला बेटा क्या कर रहा है। तो ये सारा जो मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक बड़ा महफूज फ़ैसला आज सुनाया गया है, इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूं, और ये फैसला है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। कुछ रोज़ कबल मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने आपको ये खबर दी थी कि 20 तारीख को अदालत फ़ैसला सुनाने जा रही है और ये बड़ा फ़ैसला होगा, और उस वक्त मैंने आपसे बताया था कि बरियत जो है वो होने जा रही है, और ये बरियत होने जा रही है शहबाज की और हमज़ा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो इसका आज जो फैसला है केस का वो सुना दिया गया है। खबर के मुताबिक, तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज समेत तमाम अफराद बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस का फ़ैसला सुना दिया। केस के तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस का फ़ैसला सुना दिया गया। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया था। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, जवेरिया, राबिया इमरान समेत तमाम अफराद को इसमें बरी कर दिया है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मुल्ज़िमान पर 7 अरब रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। तो यूँ नाज़रीन ये एक और बड़ा मुकदमा जो है वो इनके अगेंस्ट ख़त्म हो गया है, और एक कामयाबी आप समझें कि जो NRO 2 ये ख़ुद को दे रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे केसेस में इनकी बरियत हुई है। ज़ाहिर सी बात है जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होगी, कोई सबूत नहीं होंगे, कोई चीज़ें नहीं होंगी, तो अदालतें जो हैं वो तो कानूनी तौर पर फ़ैसले करती हैं, और उन्होंने अपने सामने जो चीज़ें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला करना होता है। तो उसमें कुछ है ही नहीं तो फिर बरियत मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप जिस तरीके से आजकल पार्लियामेंट से कानून भी बन रहे हैं, आप ये कानून बना दें पार्लियामेंट के कत्ल का जो मुल्ज़िम होगा, अगर उसकी सज़ा उम्र कैद लिखी हुई है तो उसको सिर्फ 1 साल की सज़ा होगी, तो अदालतों ने फिर यही फ़ैसला देना है कि 1 साल की सज़ा होगी कत्ल के मुजरिम को। तो असल मसला तो पीछे प्रोसिक्यूशन और दीगर चीज़ों का है। तो बहरहाल इस केस में भी ये बरी हो चुके हैं। आखिरी खबर नाज़रीन वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और ये खबर है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। इन दिनों बड़ा इस पर भी शोर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो इस्लाहात हैं इनकी बेस पर फिर आगे जो इलेक्शंस हैं वो भी होने हैं। तो इसमें जो एक मुसविदा मुजवज़ा मुसविदा तैयार करना है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिनों बड़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि क्या तरामीम करनी है, क्या चीज़ें होंगी। तो इसमें हतमी शक्ल दे दी गई है। बहरहाल अभी तक ये सामने नहीं आया।
तो कुछ जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है कि हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद बराबर रखने की तजवीज़ दी गई है। हलकों में वोटर्स की तादाद में फ़र्क 5% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। तो ये कुछ अहम जो तजावीज़ हैं वो इसमें की गई हैं। बहरहाल अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन ये हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस वजह से मज़ीद डिटेल्स जो होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।